बातिल की जंग लड़ रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो नई 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 अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुलंदियों को टच कर रहा है। वो किस हवाले से कि वहां पे आपके बरतानिया के जो आपके हैं उनका दौरा हो रहा है। इसी वाले से ये भी मैं खैर कहना चाहूंगा, अच्छी बात ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने लेटर लिखा है मोदी साहब को और उसका रिस्पॉन्ड भी उन्होंने दिया, ये अच्छी बात है। अब जो अगला लतीफा इस नया है वो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। देखें कि सारा दिन जब तकरीर करते हैं चोर चोर डाकू डाकू, तो अब कहते हैं जी अगर हमारा फॉरेन फंडिंग का केस करना है तो वो भी सबका इकट्ठा करें। और जब अब अपने तोशा खाना के केस हैं तो साथ ही नवाज शरीफ और जरदारी के तोशा खानों के केसेस की बात कर रहे हैं। और मेरा खुदा का नाम ये मानो, और यार उनकी कंपेन अखलाकियात पर नहीं होती थी, वो रियासत मदीना की ईंटें नहीं वो लगा रहे। आपने आपके जलसों के नाम होते हैं अमर बिल मारूफ, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने अगर तोहफे घर ले गए तो घर ही लेकर गए हैं। उन्होंने जाकर दुबई में उनको जाकर दुकानों पे नहीं किया, उन्होंने सौदेबाजी नहीं की, उन्होंने दुकानें नहीं खोली तोहफों की, जिसका कोई मोरालिटी को क्लासिफिकेशन नहीं है। और खासकर मुझे एक और सख्त अफसोस हुआ है कि खान साहब ने कहा है कि मैं तोहफे दे दूं तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन जो डिफेंस के प्लाट फौजी बेचते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक, एक, एक कोई दोनों मिसालें अच्छी नहीं लग रही थी मेरे ख्याल में। अब अगली खबर जो चल रही है, कहते हैं कि मुनस लाई साहब के केसों की तैयारी बिल्कुल, उनकी फाइलें तो कहते हैं ना किसी की फाइलें बनानी पड़ती थी, उनकी फाइलें तो बिल्कुल सुनत तैयार है मुनस लाई साहब की। जो मैं अगली बात जो मैं आखिरी बात करना चाहूंगा चीमा साहब, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं और इस वक्त हमारा हर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पूरे तरीके से इमरान खान भी नहीं कहते, कहते इमरान खान। तो इमरान खान जो है ना वो सर उसकी हालत ये है कि लंदन में कुछ हमारे फारग जो लोग पाकिस्तानी इंग्लैंड में है वो नवाज शरीफ साहब की रिहाइश के बाहर बैठे हैं, और कुछ जो है मैडम जमामा के सामने बैठे, और कुछ इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और दूसरे शहरों में यहां पे अपनी एम्बेसियों के सामने जाके सीना खोबी कर रहे। अब देखें अफसोस की बात यह है कि अपना अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिहाज से, अपना काउंसिलमैन भी नहीं है। और इनको सोचना चाहिए कि यहां लोकल पॉलिटिक्स में तवज्जो दें, अगर टाइम बचता है तो अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें। आपके बच्चे कोई और पाल रहा है। इस वक्त मैं आपको ये इंतहाई अफसोस के साथ कहूंगा, अपने आप को कंपेयर करें दूसरे डायस्पोरास के साथ, बिलखसूस मेरा इशारा है भारतीय डायस्पोरा के तरफ। तो आपको मुझे तो शर्म आती है, आपको भी शर्म आनी चाहिए। और दूसरा इंतहा की इन्होंने मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने कि इन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, पासपोर्ट जलाते हैं। एक मिनट के लिए जरा सोचें कि आप मेहरबानी क्यों नहीं फरमाते अमेरिका के ऊपर और इंग्लैंड के ऊपर कि आप वापस पाकिस्तान चले जाएं परमानेंट, और वहां जाके नून लीग और पीटीआई को ज्वाइन कर लें। नून जो कि लीक हो रही है उसको जाके ज्वाइन करें या पीटीआई को ज्वाइन करें। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपने ये भी नहीं सीखा कि यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी औलाद के ऊपर उनकी तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है, तो पीटीआई ने आपको क्या दिया अभी, देना भी क्या है पीटीआई ने? जरा जरा गौर से सोचें। ओवरसीज पाकिस्तानी का जो पोर्टफोलियो था जुल्फी बुखारी साहब के पास था, जो खुद अपने प्राइवेट जहाज में ट्रेवल करते हैं, वो तो एयरलाइन पे भी नहीं जाते। वो किसको रिप्रेजेंट करते थे भाई? उनकी कौन सी जमीनों पे कब्जे हुए हैं? बल्कि उन्होंने भरा दे सारे रिश्तेदार तो कब्जे लिखते रहे थे गुजर का, और सारे नादरे में उन्होंने अपना नादरा में मुझे पता चला अपने सारे रिश्तेदार भर्ती करा दिए। रिंग रोड पे पिंडी वाले पे उन्होंने हाथ मारा। वो कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी थे? ये नेकियां आप पे फरमाई है पीटीआई वालों ने। और दूसरा ये ना कि इस वक्त खान साहब ने मेरी नजर में चीमा साहब 3 इंतहाई खतरनाक कार्ड खेले, इंतहाई खतरनाक कार्ड। सबसे पहला कार्ड है मजहब को, कि उन्होंने ये बना दिया है कि अगर पीटीआई में आप नहीं है तो नौज़बिल्लाह आप काफिर हैं, अगर आप पीटीआई में नहीं है तो आप गद्दार हैं। और तीसरा सबसे कार्ड उन्होंने खतरनाक खेला है जो कि जो एंटी अमेरिका।
अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं यहां पे चीमा साहब, मेरा इस वक्त तजिया पीटीआई या इन हालात पे ये है कि एक चीज माननी पड़ेगी, आफरीन है मेरे ख्याल में पीटीआई की जो सारी मूवमेंट है उनका एक फाउंडर है डीजे भट्ट, जिसने इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे गाने चलाए हैं। हमारा 18-18 साल का बच्चा जो इस वक्त 6-6 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त पीटीआई को प्रमोट कर रहा है, उनका फाउंडर है डीजे भट्ट। तो वो खान साहब ने जो एक सोशल मीडिया कैंपेन एक बड़ी सक्सेसफुल चलाई है, और जो खुद वो कहते हैं कि मैकावली को मैं पढ़ता हूं, और दूसरा वो कहते हैं कि मैं माइंड गेम करता हूं, इसके बारे में जावेद चौधरी साहब जो है हमारे बड़े मजे हुए जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया कि अगर पीटीआई को ना रोका गया तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टूट जाएगा, क्योंकि ये आग से खेल रहे हैं चौधरी साहब। आग से इसलिए खेल रहे हैं कि इस्लाम का कार्ड भी चला दिया इन्होंने, गद्दारी का कार्ड भी चला दिया और एंटी अमेरिका भी चला दिया। अब पीछे तो कारतूस बचे ही कोई नहीं, और तीनों इंतहाई खतरनाक है। 5 मिनट के लिए सोचें, अगर खान साहब की हुकूमत थी या वापस आते हैं, चाइना इनसे नाराज था, अमेरिका से कॉल इनको नहीं आ रही थी, और अब अगर दोबारा आते हैं फिर तो अमेरिका से कॉल के आनी है। मैं कहता हूं हो सकता फ्लाइटें बंद हो जाए अमेरिका की। हाँ बिल्कुल यही, क्योंकि एंटी अमेरिका है भाई। आप तो, उन्होंने तो बच्चों को कह रहे हैं नौजवानों, और नौजवानों मेरी बात गौर से सुनो, बाहर निकलो अमेरिका को आग लगाओ, बाहर निकलो अमेरिका को, मेरे साथ ये किया है, वो फलान डिप्लोमेट ने वजीर आजम को कहा है रिमूव कर दो, वो मेरे खिलाफ ये कर दिया अमेरिका ने, और मैं रजीम अब चौथा कार्ड तो मैं भूल ही गया हूं, जो गुलामी और आजादी का कार्ड चला दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके मरासले आ रहे हैं तो जो आपके बाद डिप्लोमेट बैठे हैं एम्बेसडर, वो उथे रेवड़ियां पे खाते हैं, वो भी तो अपने मरासले लिख रहे हैं। और जो खान साहब की तकरीरें अगले, आपका क्या ख्याल, अमेरिकन एम्बेसी उसको ट्रांसलेट करके नहीं सुन रही कि बाहर निकलो, मुझे अमेरिका ने ये कर दिया, वो निकलो। इसके असरात, ये मैंने कहा था खान साहब का मुस्तकबिल लंदन में है, जहां उनके 3 बच्चे बैठे हैं, और सारे उनके ये लौंडे लपाड़े जितने इंपोर्टेड हैं, अनइलेक्टेड बच्चे, ये सारे बाहर आ जाएंगे, पीछे मार खाएंगे। आप और हम जो लोग जिनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगियां हैं, डॉलर 250 का होना है तो फिर वेखना होगा की। और इस पे ये मेरा तजिया, हाँ थी कि ये जो कैबिनेट इन्होंने नई बनाई, इसको अनाउंस किया, उसमें सबसे बड़ी जो मुझे बात है, ओन चौधरी साहब उस कैबिनेट में, जिस बंदे ने सारी जिंदगी इमरान खान को दी है। और हैरानगी वाली बात है कि मुझे उनका इंटरव्यू याद है कि उन्हें उनके खान साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी इनवाइट नहीं किया गया था, आज वो कैबिनेट में। दूसरी हैरानकुन बात जो है कि तारिक बशीर चीमा साहब फिर कैबिनेट में है। और उसके बाद ये है कि जो पंजाब के अंदर टेक्निकली इस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत कर बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर साहब, और दूसरी तरफ से पंजाब के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने वो लेटर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका रिजाइन, और सुना है कि इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि बाद में फंडा डालेंगे। तो वहां पे उस्मान बुजदार साहब भी अपनी अपनी कैबिनेट और अपनी हुकूमत लेकर बैठे हैं, और दूसरी तरफ हमजा शहबाज। ये लतीफे जो हैं, ये मेरे लिए हैरान कौन है सारे। अब इस नई हुकूमत का पहला डिजाइन ये था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां पे गए हैं, बिलावल साहब, लेकिन उन्होंने ओथ नहीं लिया, और वो आज शाम को लंदन फ्लाई कर गए अपनी रिजर्वेशंस सीधे बड़े साहब के साथ डिस्कस करने के लिए। ये एक नई चीज है कि उनका नाम एज ए फॉरेन मिनिस्टर डिक्लेयर, लेकिन ही ओथ उन्होंने नहीं लिया। इसी के साथ ही अख्तर मेंगल साहब हैं, उन्होंने भी ओथ नहीं लिया, उनको भी तहफुजात हैं उनको भी। और उसके बाद चैम गोइयां शुरू हो चुकी है कि बाजवा साहब की मीटिंग हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब के साथ। कोई कह रहे हैं जी उन्होंने मरियम साहबा के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कोई कुछ है। जिस तरह पता है ना, हमारे बादशाह है सारे लोग, अद्धा मुल्क तो वेला बैठा ना चीमा साहब, वो कम ही को नहीं उन्होंने, वो देख रहे हैं जी चीमा साहब बैठे थे, बाजवा साहब ते जो जी सोटी उन्होंने केड़ी साइड ते सी शहबाज शरीफ साहब ने हथ किते सन, और उनके जो कपड़ों के रंग हैं वो तक डिस्कस किए जा रहे हैं। ये नई चीज थी। और दूसरा, इसमें मुझे अफसोस की बात एक जो नजर आ रही है चीमा साहब, कि हमारे हर सूबे के अंदर 2-2 हुकूमतें, मरकज में 2-2 हुकूमतें, और आप